Welcome to all of you. I am Mohammad Aslam Awan, teacher from Middle School Lower Bichai Zone Sunkoट। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो लेसन बच्चों को ऑनलाइन दिया गया उसकी एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस मुख्तसर से लेसन में जो बच्चों को एक दो कंसेप्ट क्लियर करवाए गए हैं वो अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो ये मेरी भी बड़ी कामयाबी है, बच्चों की भी और ख़ासकर पेरेंट्स की। तो इसमें पेरेंट्स और बच्चों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे कोऑपरेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं और उनके साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल किया गया है। किस प्रोनाउन के साथ इज़ का इस्तेमाल होगा, किसके साथ एम का होगा और किसके साथ आर का होगा, आज यही कंसेप्ट हमने क्लियर करना है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो इनको जब ग्रामर आप पढ़ोगे तो उसमें सब्जेक्ट या प्रोनाउन दोनों नाम दिए जाते हैं अपनी अपनी जगह। तो आई पहले कॉलम में लिखा हुआ है, तो आई का मतलब होता है मैं। उर्दू में मैंने एरो देकर लिखा है, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो फिर आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं। तो छोटी क्लासेस के बच्चे जो हैं उनको ये कंसेप्ट, जैसे हम अपने लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैं, तो जैसे मेरा नाम तो कुछ और है लेकिन मैं अपने नाम की जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसको इंग्लिश में आई कहते हैं। ही का मतलब होता है वो यानी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही अगर कोई मर्द हो तो उसके नाम की जगह हम दूसरा लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। शी अगर कोई औरत हो तो उसके नाम की जगह हम शी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका भी वो होता है। जैसे अपनी ज़ुबान में उर्दू या इसमें जैसे गोजरी और पहाड़ी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग, एक वो और एक वाह औरत के लिए और वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंग्लिश में ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उर्दू में दोनों के लिए लफ्ज़ वो ही इस्तेमाल होता है। इट किसी भी बेजान चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है ये किसी चीज़ को दिखाना मकसद हो तो उसका नाम लेने के बाद उसकी जगह हम वर्ड इट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी वी हम, यू तुम या आप। उसके बाद दे वो, इसका मतलब भी वो होता है, लेकिन ये एक से ज़्यादा मर्द हों उनके लिए भी दे इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा औरतें हों फिर भी हम इसका के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा मर्द औरतें अगर इकट्ठे हों तो फिर भी उनके लिए वर्ड दे इस्तेमाल करते हैं। अब इनके साथ आगे हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं इज़ एम आर। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, आई एम। आई इज़ कभी आपने नहीं सुना होगा, आई आर नहीं सुना होगा, क्योंकि जब आपका थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको खुद ब खुद सुनते ही ये वर्ड गलत लगेंगे कि आई इज़ अगर कोई बोल रहा है या आई आर बोल रहा है तो ये ठीक नहीं लगेगा आपको। लेकिन शुरू में ये एक रूल आपको याद रखना है कि आई के साथ एम लगता है, जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, आई एम गोइंग वगैरह वगैरह। ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, तीनों के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। बड़ी क्लासेस के बच्चों को जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तो उसमें भी ये उनको क्लियर करवाया था। ही इज़, शी इज़ और इट इज़, ये हमेशा याद रखेंगे आप। उसके बाद है वी, यू और दे, इन तीनों के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ये तीन ग्रुप में बांट लिए हैं। आई सिर्फ अकेला है जिसके साथ एम का इस्तेमाल होता है, एम इसके बगैर किसी के साथ नहीं लगता है। ही शी इट के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। वी यू और दे के साथ आर का इस्तेमाल होता है। एम का मतलब हूँ, मैं है या मैं हैं, ये कभी नहीं हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में या उर्दू में भी। उसके बाद इज़ का मतलब होता है ये भी लिखा हुआ है, आप फिर इसको देख लेंगे।
आर का मतलब है हैं या हो। यू आर तुम हो, यू आर ए बॉय। वी आर हम हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स। तो जैसे वी हम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे और यू के साथ भी आर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि उर्दू में वी और यू के लिए अलग अलग हैं और हो इस्तेमाल करते हैं। तो दे का मतलब हो गया वो, तो इसके साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं। वो जा रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा हों तो वो जा रहा है या वो जा रही है। अगर एक हो तो उसके लिए अब जब है आएगा तो फिर ऊपर इज़ बताया मैंने, इज़ का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आर का इस्तेमाल हम करते हैं जब एक से ज़्यादा हों, तो ये आपने पढ़ लिए कि आई, ही, शी, इट, वी, यू और दे, इनके साथ इज़ एम आर में से किस किस का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि आपको इनकी पूरी समझ आ गई होगी। वो छोटे बच्चे जो पहली बार इसको देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर आगे एक छोटा सा टेस्ट आ रहा है। आई के साथ एम, ही शीट के साथ इज़, वी यू दे के साथ आर। तो एक बात और याद रखेंगे ताकि आने वाला टेस्ट आपका आसान हो जाए। आई, ही, शी और इट ये सिंगुलर हैं। जब एक आदमी की बात हो तो फिर ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। एक से ज़्यादा की बात हो तो फिर वी, यू और दे का इस्तेमाल करते हैं। अब यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन यहाँ इसने प्लूरल वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। जब हम ये कहते हैं वी आर स्टूडेंट्स, तो वी जब लग जाएगा तो हम आगे स्टूडेंट्स लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। तो आई एम ए स्टूडेंट, तो आई जब लिखेंगे या ही इज़ ए स्टूडेंट, तो आई, ही, शी इनके साथ हम आगे सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। और जब वी, यू और दे का इस्तेमाल होगा तो फिर प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको ये याद हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इसका जो टेस्ट है वो देखने के लिए। टेस्ट में आपको करना ये है कि आपका टाइम काउंट डाउन हो रहा है। जितनी देर वो 5 से लेकर 1 तक टाइम काउंट डाउन होता है, इतनी देर में आपने अपने तौर पर वो सेंटेंस बनाना है। तो फिर वो लिखा हुआ आ जाएगा, तो फिर वो देखना है कि क्या आपने जो बनाया था वो वही बनाया था जो लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं वो है तो फिर इसका मतलब आपका नंबर कट गया। अगर आपने भी वही बनाया था, लिखा हुआ भी वही आया, तो इसका मतलब आप उस सेंटेंस को लिखने में कामयाब हो गए, आपका नंबर आ गया है। तो इसी तरह ये आगे कुछ सेंटेंसेस हैं, तो चलो ये देखते हैं। आपका टेस्ट शुरू हो चुका है। पहला सेंटेंस एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, आई एम ए फार्मर। तो दूसरा आपने वी के साथ बनाना है। टाइम काउंट डाउन जब तक होता आप सोच लो कि वी और इज एम आर में से क्या लगाओगे, और आगे फार्मर के फार्मर्स। तो अगर आपने भी यही सोचा था कि वी आर फार्मर्स, तो आपका जवाब दुरुस्त है। अब दूसरा देखो कि यू और उसके साथ आगे इज एम आर में से क्या, और फार्मर या फार्मर्स। तो अगर आपने भी यही सोचा था कि यू आर फार्मर्स, तो बिल्कुल सही है। तो यू आर ए फार्मर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। नेक्स्ट ही के साथ आप बनाने की कोशिश करो, तो ही इज़ ए फार्मर अगर सोचा आपने तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। फिर आगे शी के साथ, तो ये बना जी शी इज़ ए फार्मर। तो लास्ट वाला है दे के साथ,
दे आर फार्मर्स। कि कितने ये सही हैं आप ये देख सकते हैं, अपने तौर पर इसका रिजल्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।